ओम शांति। बाबा के महावाक्य 2 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, रास्ता दिखाने वाले। तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोलते हो? उत्तर है, तुम बच्चों को नशा है हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, बल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। एक बार बाबा ने मुरली में बोला था, बच्चे चाहे कोई आए चाहे ना आए, मुझे तो अपना राज्य स्थापन करके जाना ही है। कई बार बाबा कहते हैं ना, बच्चे को थोड़ा संशय आ जाता है तो बच्चे कहते हैं, बाबा इस तरह के बच्चों की जो है हरकतें दिखती तो नहीं है कि वो नई दुनिया में चले जाएंगे या तैयार हो जाएंगे। तो बाबा कहते, तुम्हें उसकी चिंता क्या करना है, मैं जो काम करने आया हूँ वो तो मैं करके ही रहूँगा। चाहे कोई आए चाहे ना आए, मुझे स्वर्ग की स्थापना करनी है। बस तुम्हें निश्चय बुद्धि बनना है। तुम बच्चों को नशा है हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते। तुम निश्चय से कहते हो, भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की क्या बात है? बाबा कहते परिवर्तन तो होना ही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा है, इस समय हम रूहानी पंडे हैं, यानी कि सबको रास्ता बताने वाले हैं। ये बातें अच्छी रीति से धारण कर लो। माया का तूफान भुला देती है। रोज़ सुबह शाम विचार करना चाहिए। अमूल्य रतन, अमूल्य जीवन के लिए अमूल्य बाप से मिलते हैं तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे हो, यानी कि गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए, सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बनते हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी अथवा अमरपुरी में कैसे जाएंगे? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, स्वर्ग को अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी न जाएगा, उनके साथ हम सब बच्चे भी तो जाएंगे। तो अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं भी अमरपुरी में जा रही हो। वो आत्माओं की अमरपुरी परम धाम है। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ, यानी कि नई दुनिया में जहाँ 150 वर्ष की आयु होती है, और अपने समय अनुसार ही शरीर छोड़ते हैं, अपने समय पे छोड़ते हैं। मतलब तो अमरपुरी कहलाएगा ना। स्व इच्छा से जो अपना शरीर छोड़े तो क्या कहेंगे? अमरपुरी में ही ऐसा हो सकता है। कलयुग में तो कोई लिमिट नहीं है, कब गए कब आए। तो वहाँ कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उनको अमरपुरी कह सकते हो, परंतु राइट नाम उनका शांति धाम है, क्योंकि वो है ही शांति धाम। बिल्कुल शांति ही शांति है, उसको अमरपुरी कहते हैं ना। वहाँ सबको जाना है। ड्रामा की भाभी टाली नहीं टले। अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा भी आत्मा है, सिर्फ उनको परम पिता कहते हैं। वो हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, बच्चे माँ बेकम याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा, कट कैसे उतरेगी? याद से। कर्म विकर्म की जो गति है वो कैसे उतरेगी, कैसे कर्म विकर्म बनता है, तो ये तुम समझते हो ना। कर्म कौन से विकर्म बनते, कौन से सुकर्म बनते, ये बाबा ने बहुत गति समझाई है बच्चों को। तुम बच्चों को बाबा को याद कर बेड़ा पार हो जाना है। इस विषय नगरी से निकल शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ तो राजाएं बनते हैं, वो धन दान करने से बनते हैं। कहते हैं ना, दान पुण्य करो तो अच्छे घर में जन्म होगा। बाबा कहते हैं यहाँ 21 जन्मों की बात है। कई हैं जो गरीब की बहुत संभाल भी करते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई धर्मशाला बनाता है, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में एक मूलचंद, बाबा के कोई दोस्त थे मूलचंद, जो बहुत दानी थे। जब वो शरीर छोड़ने वाले थे तो फिर उन्होंने ब्रह्मा बाबा को बुलाया और पूछा कि अब मैं क्या करूं, मेरे जाने के बाद ये कौन चलाएगा? तो बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं चलाऊंगा।
तो गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों के बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्र देखकर ही दान देना चाहिए। वो भी अकल नहीं है, बाहर में जो मांगने वाले होते हैं उनको देते रहते हैं। मान लो उससे पाप कर्म किया तो किस पे दोष आएगा, उसी पे आएगा ना। तो सोच समझ के बाबा कहते दान देना है, किसी मांगने वालों को सोच समझ के देना है। कहीं उसे शराब पी लिया, सिगरेट पी लिया या कुछ खा लिया उल्टा सुल्टा, तो उसका पाप उस पर चढ़ जाता है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं, उन्हों का तो धंधा है, गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी म्यूजियम खोलते हो, नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गेटवे टू हेवन अथवा नई विश्व की राजधानी के गाइड्स, परंतु कुछ समझते नहीं। ये कांटों का जंगल है ना, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवता रहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनना है। भल तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का क्या होना है, विनाश। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वाइसलेस वर्ल्ड सुख धाम था, अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर है, इन्हों को पता ही नहीं है। ऊपर तो मुक्ति धाम है, घर है, रहने का स्थान है, स्वर्ग तो यहीं बनता है। मुक्ति धाम है तो यहाँ आना ही है। बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का मंथन करना है। ज्ञान सुनने के बाद क्या करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है। मनन करने से ही शक्ति मिलेगी। स्टूडेंट भी घर में ख्याल करते रहते हैं, पेपर भर कर देना है। बाबा कहते हैं पेपर भी देना है, मुरली को अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करके फिर उसका पेपर लेंगे तो पता चलेगा कितने नंबर से पास होते हो। स्टूडेंट घर में यही ख्याल करते रहे, पेपर भर कर देना है, आज ये करना है। तो बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, अपनी आत्मा पर नज़र रखनी है। हमने किसी जैसे कल बाबन का किसी को दुख तो नहीं दिया, तो अपनी चेक करते रहो। अपना चेकिंग खुद ही करेंगे तभी पता लगेगा ना, दूसरा कोई करेगा तो कहेंगे नहीं ये तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इसलिए बाबा कहते अपना पेपर खुद ही चेक करोगे तो आपको पता तो लगे कहाँ क्या गलती करते हो आप। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे पेपर खुद ही चेक करना, खुद ही गलती निकालना, अपना पेपर भर कर देना। नॉलेज से फिर देवता बनते हो। आत्मा कहती है ना हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो नए सिर से पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाबा कहते पक्का याद कर लो हम आत्मा है, देवताओं को ऐसे नहीं कहना, देवताओं को भी ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो हैं ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं, है ना, सुख भोग रहे हैं ना, सतयुग में सुख भोग रहे हैं। पतित होते हैं जो बाप को याद करते हैं। तुम आत्मा पतित हो इसलिए बाबा को याद करती हो, उनको याद करने से पावन बनेंगी। ये ड्रामा है ना, एक दिन भी एक समान नहीं होता है, एक ना मिले दूसरे से समय। बाबा कहते हैं ना एक दिन नहीं होता हर दिन जैसा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना। ये ड्रामा चलता रहता है, सारा दिन का पार्ट सेकंड बाई सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, ये ज्ञान की बातें हैं, भल धंधा आदि करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, छोड़ के भागना नहीं है, घर में ही रहना, जिम्मेवारी भी उठाना है। लेकिन बाबा कहते दोनों तरफ बराबर बैलेंस बना के चलो, घर परिवार को भी और बाबा के घर को भी, है ना। भगवान की तरफ भी पूरा लगन होना चाहिए। अगर नहीं रखते हो तो इसका मतलब अनबैलेंस ज़िंदगी आप खुद अपनी बनाते हो। फिर कहते हो हम तो क्या हो गए, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, परख नहीं पा रहे, क्यों, कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो इसीलिए फिर क्या होता है, जीवन हमारा अनबैलेंस हो जाता है। बैलेंस बना के चलेंगे तो हर काम बहुत अच्छा होगा। कोई भी काम करो बैलेंस बना के करो तो सब कुछ अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, फिर अदर कन्या बनती है जो अपवित्र बनने के बाद पवित्र बनती है। तुम्हारा भी यादगार खरा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो
हम आत्माएं मूल वतन को जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रियपन की निशानी बाण क्यों दिया है। जो अभी योग में युद्ध करते रहते हैं ना, जो पावन नहीं बनते हैं और फिर युद्ध करते करते ही चले जाते हैं, तो फिर वो क्षत्रिय घराना में आएंगे ना, 14 कला में आएंगे। तो बाबा ने कहा वो तुम जानते हो लड़ाई आदि की तो बात नहीं है, ना असुरों की बात, ना चोरी की बात। सिद्ध होता ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता ले जाए। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आत्मा रूपी सीता रावण की जेल में कैद हो, परमात्मा राम आते हैं, तुम सब आत्मा रूपी सीता को आज़ाद करते हैं, तब राम राज्य बनता है। बाबा ने कहा तुम पंडे हो, वो है जिस्मानी पंडे और आप हो रूहानी पंडे। तो बाबा ने कहा हम पंडे रूहानी हैं, कलयुगी ब्राह्मण, तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ते हो, हम पुरुषोत्तम संगम पे हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर देवमान में आने से भूल जाते हैं। फिर मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ये नशा नहीं रहता। जितना याद करेंगे उतना देवमान टूटता जाएगा। जितना बाबा को याद में रहेंगे, आत्मा समझेंगे, आत्मा देखेंगे, आत्मा समझ कर उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बाबा को याद करेंगे, तो बाबा ने कहा ना क्या होगा, फिर देह भान टूटता जाएगा और आत्म भान में रहते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा नेचुरल होना चाहिए। देखो हमारा देह भान टूटा, अभिमान तो नहीं आता है, घमंड तो नहीं आता है, अभी आ जाता है ना किसी न किसी बात को लेकर। चाहे ज्ञान में भी हम अच्छे ज्ञानी बन जाए, अच्छे योगी बन जाए, या नियम साधना कर ले, तो हम क्या कहते हैं हमारे जैसा तो कोई नहीं है, हम तो इतने बजे ये करते हैं। तो ये भी शुद्ध नशा भी घमंड के तौर पे कई बार दिखाते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो अभिमान टूटा कि नहीं टूटा, हम भी जा रही हैं, विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पाठ हीरो हीरोइन का है, हीरो हीरोइन का नाम तो पड़ता है ना, जब कोई विजय पाते तो तुम विजय पाते हो, तब तुम्हारी हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था, हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम जाकर हीरो हीरोइन, जिसका शुरू से लेके अंत तक पाठ है ना, उसको कहते हीरो हीरोइन का पाठ। तुम्हारा पाठ सबसे ऊंच है। कौड़ी और हीरे का बहुत फर्क है, भल कोई कितने लखपति करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाना। क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए तो क्या लेके जाएंगे। तभी जब सम्राट जो है जो ख़त्म हुआ था, तो उसने क्या कहा था, विश्व जीत लिया लेकिन मैं क्या लेके जा रहा हूँ। राजा सिकंदर जब दुनिया से गया तो फिर क्या कहा, मेरे हाथ दोनों जनाजे से निकाल देना, ताकि दुनिया वाले सबक ले कि मैं क्या इतना बड़ा सम्राट होकर मैं क्या लेके जाता हूँ। तो तुम आम इंसान क्या लेके जाओगे। पर बाबा कहते तुम भरतू हाथ जाते हो, क्योंकि तुम रूहानी कमाई करते हो ना, वो ले जाते हो, तो तुम भर के जाएंगे। बाकी दुनिया वाले करोड़ जो रखे बैठे हैं, चाहे लखपति चाहे करोड़पति, लेकिन कुछ भी उनके साथ नहीं जाता है। जो अच्छे कर्म किए होंगे वही हमारे साथ जाता है। तुम आत्मा धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवता जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। नशा चढ़ता है, बाहर जाने से फिर क्या होता है, यहाँ बाबा अमृत पिलाते हैं, बाहर जाके फिर क्या करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, विष पी के तंग करते हैं। बाबा कहते बच्चे अमृत का नशा उतर जाता है क्या, यहाँ बाबा चढ़ाते हैं ज्ञान अमृत, और बाहर जाके फिर तुम फिर उल्टे सुल्टे काम करते हो, यहाँ की बातें यहीं रह जाती है। बाबा कहते बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रही हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य देवता बनते जाएंगे, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल बाबा को याद कर सकते हो ना, ये अपने लिए धंधा है, बाकी जो करते हो परिवार के लिए, घर के लिए, लेकिन ये जो 1 घंटा का समय है वो अपने लिए, आपका ध्यान ज्ञान जो भी करते हो, ये सिर्फ अंतर आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए अंतर की कमाई है। तो बाबा ने कहा ये अपने लिए धंधा है ना, छुट्टी लेकर बाबा को याद करो, ये कोई झूठ नहीं बोलते, सारा दिन ऐसे थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ तो ख्याल करें, युक्तियाँ तो बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल कर बाबा को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ भल धंधा आदि करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं, तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइज़र हो, तुम एडवाइज़र हो। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वो रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं, दीवार पर लगा देते हैं, जैसे तुम भी लिखते हो, बी होली एंड राजयोगी, परंतु इससे समझेंगे नहीं। पवित्र बनो, योगी बनो, इसे वो नहीं समझते जब तक उनको समझाया ना जाए। अभी तुम समझते हो बाप से वर्षा मिलना है, मुक्ति धाम का वर्षा, तुम
मुझे तुम पतित पावन कहते हो, मैं आकर राय देता हूँ, बच्चे तुम पावन बनो। तुम एडवाइज़र हो। मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकता जब तक बाप एडवाइज ना करे, श्रीमत ना दे। श्री माना ही श्रेष्ठ, शिव बाबा की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। आत्माओं को श्रीमत मिलती शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहते, आत्मा ही पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा कहलाती है। कैसे कहलाती? जैसा कर्म करती वैसे उसके नाम पढ़ते जाते हैं। आत्मा शरीर से पाप करती इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगड़ आत्मा न पाप करती है न पुण्य करती है। जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, जिससे उनका भी क्या हो, कल्याण हो। बाकी जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है यहाँ पे। विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्यों को जाकर रास्ता बताएं? जिनको नहीं पता है उनको बाबा का नॉलेज कैसे मिले, ये बाबा के अंदर उछल होनी चाहिए। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता का भगवान की बात पूछी गई, तो उसने क्या किया? क्या किया पता है? उसने गीता का भगवान किसका नाम लिख दिया? उसने शिव बाबा लिख दिया उसने। तो टीचर ने उसको फेल कर दिया, क्योंकि युक्ति ज्ञान सुनाना है ना। एक बच्ची को पेपर मिला था, गीता के भगवान की बात पूछी गई तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उसको नापास कर दिया, यानी कि फेल कर दिया। हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वो ज्ञान का सागर है, तो उनको मालूम नहीं है ना, अभी सिद्ध नहीं हुआ ना। ये प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, ये बैठ लिखा है तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम ये नहीं पढ़ेंगे, जो सच लिखने पे फेल कर दे तो हम ये नहीं पढ़ेंगी, अब इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसे ही लिखूंगी, अगर आएगा ना पेपर में क्वेश्चन तो मैं तो यही लिखूंगी, जबकि बोला कि वहाँ की पढ़ाई के अनुसार वही लिखना पड़ेगा, गीता का भगवान कौन है। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, जो सच है वही लिखूंगी मैं, चाहे फेल हो जाऊँ। तो ऐसे ही लिखेगी, नापास हो जाएगी, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चल कर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने सही लिखा था, वही सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा, बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, विचार तो करना है, ऐसे करे जो मनुष्य झट समझ जाए। ये कोई नई बात नहीं है, कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे जो यहाँ होकर गए हैं। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें? बाबा के विचार सागर मंथन चलना चाहिए ना, उन सब का कैसे दुख दूर करें। अभी सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे सेवा का भी ख्याल करना चाहिए ना, बुद्धि में चलना चाहिए ना, वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं, उनका दुख कैसे दूर हो। अब बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं बेचारी अबोध होती हैं, कहती हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते नहीं, पढ़े हो तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा स्लेट साफ है, ज्ञान की बातें अच्छे से समझ सकती है। बाकी जो दुनियावी ज्ञान लेके बैठे होते हैं ज़्यादा, तो फिर क्या होता है, उनका स्लेट साफ करना पड़ता है, तब जाके ज्ञान की बातें समझ में आती है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जितना पढ़ी हो, मेरा बाबा तो कह सकती हो ना। अभी जो सुनाता हो वो सुनो और समझाना चाहिए। सतगति निराकार परमपिता परमात्मा बगैर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है तो वो सतगति कैसे कर सकते हैं? सतगति दाता ज्ञान का सागर एक ही है। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। बाबा ने कहा जो स्कूल का होगा इस ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ निकले। बाबा कहते बड़े लोग इसलिए बुलाते हैं ताकि उनके आने से जो और लोग हैं उनको भी समझ में आता है कि देखो ये जाते होंगे तो कुछ सच होगा। गायन भी है तुलसीदास, गरीब की कोई ना सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए, है ना। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी बातें लोग सुन लेते हैं ना, छोटों को सुनते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये माइक का काम करते हैं, आवाज़ फैलाने का काम करते हैं। जब वो आते हैं तो उनकी पिछाड़ी और भी लोग आते हैं उनको देखकर, तो उनकी भी सेवा हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। एक भी नया सीन नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर दिन नया दिन होता है, नित्य नया। जैसे कल मम्मा ने बोला ना, ये ड्रामा की यही तो खूबी है। भले वही हूबहू रिपीट होता है तो भी क्या लगता है, नित्य नया दिन लगता है। ये भी ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। इसलिए कभी भी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना, यानी कि दिल शिकस्त नहीं होना। दूसरा पॉइंट है, रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है। पहले खुद टीच करना है, फिर दूसरों को टीच करना है। जैसे कल की मुरली में थी ना कि कितने दिन में टीचर बना जाता, तो 1 सेकंड में भी बना जा सकता है जब अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे तो। ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी, सबका कल्याण करना है। अंदर में उछल आती रहे, हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दे, घर का रास्ता बताएं। ये अंदर होना चाहिए कि कैसे दूसरों को हम बाबा का परिचय दें, ज्ञान दें, उनको भी रास्ता दिखाएं, उन पर भी रहम करें। तो बाबा कहते हैं तब होगा जब हमारे अंदर क्या चलेगा, विचार सागर मंथन चलेगा कि इनकी सेवा कैसे की जाए, है ना। आज का वरदान है डबल सेवा। अलौकिक शक्ति के डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। बाप समान क्या हो, विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहो। एक ही समय पर तन मन धन से सेवा इकट्ठे कर सकते हो। आजकल देखो सब लोग घर बैठे ही सेवा कर रहे हैं ना। एक ही समय पर तन मन से इकट्ठी सेवा हो। मनसा कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव हो जाता है। मनसा में भी वही शक्ति चल रही हो और बाहर भी, बाहर से हम बैठे हुए योग में और मन के द्वारा भी हम दूर देश, बाबा कहते हैं सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा करके आते हैं। तो क्या होता है, मन बुद्धि की सेवा एक साथ ही मनसा वाचा दोनों सेवा हो जाती है। मनसा और कर्मना, कर्म हमारा ऐसे दर्पण बन जाता है, दूसरा भी कोई देखता है तो वो भी ज्ञान में आ जाए। जो मनसा कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं उनको देखने वालों को अनुभव और साक्षात्कार हो जाता है। ये कोई अलौकिक शक्ति है, उनके बोल से कर्म से और दिखाई देता है एक्टिविटी से कि ये कोई अलग ही आत्मा, अलौकिक दिव्य आत्मा है। तो बाबा कहते तब होगा जब अपने नशे में रहेंगे, तब होगा ना। ईश्वरीय नशे में रहेंगे, सेवाधारी हैं हम, विश्व सेवा में तत्पर हैं। तो बाबा ने कहा फिर जैसे बाप हमारा सेवाधारी से हम भी उनके बच्चे सेवाधारी हैं। एक ही समय में तन मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है। ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ, है ना। एकाग्रता माना क्या, एक के अंत में खो जाओ, एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ, है ना। ज़्यादा विचार सागर चलेगा, ज़्यादा व्यर्थ की बातें चलेंगी तो एकाग्रता की शक्ति नहीं बढ़ती। एकाग्रता की शक्ति तब बढ़ेगी जब एक ही संकल्प में एक ही जगह पर टिक कर हमारा योग लग जाए। अभी तो हम बैठते हैं तो क्या होता है, योग में भी कहाँ कहाँ मन बुद्धि भागता रहता है। शरीर यहाँ बैठा है और मन बुद्धि क्या होता है, कहीं कहीं पड़ रहा होता है। एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़े, तो एकाग्रता की शक्ति तब बढ़ेगी जब हम क्या करेंगे, एक ही समय में बैठकर और एक ही की याद में खो जाएंगे, एक ही संकल्प में स्थित हो जाएंगे। तो क्या होगा, एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा अलौकिक शक्ति है, इसलिए अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ, तभी आप सेवा कर सकेंगे। लास्ट समय में क्या होगा, यहाँ बैठे बैठे अभी तो देखो साइंस के साधन द्वारा घर बैठे सुन सकते हो, पर लास्ट में ये सब भी चला जाएगा तो आपकी मनसा शक्ति काम आएगी। यहाँ से बैठे बैठे आप किसी को भी अपनी संकल्प दे सकते हो, बुला सकते हो। तो इसलिए बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ तभी ये सेवा कर सकेंगे। ये अभ्यास को नेचुरल लाना है, नेचर यानी नेचुरल बनाना है। स्लोगन है
सर्व के प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। भाई हर एक आत्मा से क्या लो, हर एक आत्मा से गुणों को उठाओ, गुण ग्राहक बनो, है ना। और फॉलो किसको करो, ब्रह्मा बाप को। उनके कदम पे कदम रखो तो क्या होगा, उनके जैसे बाप समान आप भी बन जाएंगे, है ना। तो आज की मुरली से हम क्या, बाबा ने क्या क्या सेवा दी, बाबा ने क्या क्या कहा। बाबा ने बोला ना, गाइड बनो और मुक्ति धाम का रास्ता बताने वाले तुम ही हो, एडवाइज़र हो। और बाबा ने क्या कहा, अमरपुरी में ले जाते हैं बाबा। फिर अमरपुरी में आते अमरनाथ जो है अमरपुरी में ले जाता है, तो 2 अमरनाथ है। एक तो हमारा घर है, दूसरा हमारा क्या है, नई दुनिया, जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे हम मरते नहीं हैं। मरते तो हैं लेकिन अपने अनुसार मरते, स्वेच्छा से ख़त्म होते हैं, स्वेच्छा से अपना चोला बदलते। इसलिए मरना शब्द नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो अमरपुरी है, वहाँ दुखों का नामो निशान नहीं है ना। और बाबा ने क्या क्या विशेष बातें करी है, वो मुरली चिंतन करके अपने आप पॉइंट्स निकालिएगा, तभी आप सेवा कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
बता दे।